Good morning, student, and good morning to all of the viewers who are watching my video. Today we will discuss here about हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिकों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो वे कंपाउंड, वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्वों के मेल से होता है, उनको हम जो है वो किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे जो है हम जब हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे तो उसके टाइप्स, सबसे पहले हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के टाइप्स क्या है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन को समझना आवश्यक है कि हाइड्रोकार्बन कौन से यौगिक हैं। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन तत्व के मेल से हुआ है, उनको हम जो है वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल्केन, ये एलके ये एनई एल्केन। दूसरा होता है ये एलके ई और तीसरा होता है ये एलके वाई एन ई। एल्केन, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। यानी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है हाइड्रोकार्बन के तीन भाग कर रखे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है ये एन ई, यानी यहाँ पे जो लास्ट में लगता है एल्के एल्क, ये एल्के एल्क के आगे ये एन ई, ये बहुत जरूरी है। इसको आपने विशेष रूप से इस पे गौर करना है। यहाँ पे मैंने ये एन ई लिखा है, यहाँ पे जो है एल्कीन है वहां पे मैंने ई एन ई लिखा है, और जो तीसरा है एल्काइन है, एल्काइन में मैंने वाई एन ई लिखा है। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपकी समझ में आना चाहिए कि ये एन ई क्या है, ई एन ई क्या है और वाई एन ई क्या है। तो ये एन ई का मतलब हो गया एल्केन, ई एन ई का मतलब हो गया एल्कीन और वाई एन ई का मतलब हो गया एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनके आणविक सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो एल्कीन की बात करते हैं, बीच वाला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, एल्कीन। ये एल के ई एन ई, एल्कीन की बात करते हैं कि इसका आणविक सूत्र क्या होता है। आणविक सूत्र, एल्कीन के आणविक सूत्र की बात करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है CnH2n प्लस 0, CnH2n प्लस 0। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि n क्या है। n का मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर है। n का मतलब है नंबर। आप यहाँ पे यदि 1 लिख देते हैं, n इज इक्वल टू यदि आप 1 लिख देते हैं तो यानी ये C का कितना एटम हो गया? 1 एटम हो गया, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो n का मतलब 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे हम यदि यहाँ पे देखते हैं तो यदि मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि n की संख्या में 2 ले लूं, n इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इस सूत्र में n का मान रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा? H इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू n, n का मतलब कितना है? 2, n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, तो कितना हो गया? C2H कितना हो गया? 2 दूनी 4, C2H4 और 4 में 0 जोड़ा 4। ठीक है, तो C2H4। यदि मैं n इज इक्वल टू 3 लिखता हूं, इफ n इज इक्वल टू 3, यदि n बराबर 3 लिखता हूं तो क्या बनेगा? C3 और उसके बाद क्या हो जाएगा? H कितना हो जाएगा? C3 हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 और 0 6, तो C3H6 क्या बन गया? C3H6। यदि n इज इक्वल टू में 4 लिखता हूं तो क्या बन जाएगा? C4 और H कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो अब जो है जो ये यहाँ पे हमने ये यौगिक बनाए हैं तो इनका नाम हम कैसे पढ़ेंगे? यानी C2H6 को क्या कहते हैं, उसके बाद C3H6 को क्या कहेंगे, C4H8 को क्या कहेंगे, इनका नाम हमने यदि पढ़ना है तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो जस्ट डबल टू कार्बन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट डबल टू कार्बन एटम, यानी हाइड्रोजन एटमों की संख्या कार्बन एटमों से क्या है? जस्ट डबल, यानी ठीक दुगनी। यदि यहाँ पे कार्बन एटमों की संख्या तो है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4।
यदि कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 8 है। तो यहां पे मैंने इनके एग्जांपल लिखे हैं C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। अभी मैं इनके नाम पढ़ना आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनका नाम पढ़ेंगे। अब पहले इनको समझ लो। यहाँ पे आणविक सूत्र जो है, सबसे पहले एल्कीन का आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल टू कार्बन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटमों की संख्या कार्बन से ठीक दुगनी है। जबकि जो यदि हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का जो फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है एल्केन, ये LKNE पहला वाला जो है एल्केन का आणविक सूत्र क्या है? CnH2n+2। अब यहां पे ध्यान दो जरा कि किस प्रकार से जो है हमारा जो है वो अणु या यौगिक का जो है वो निर्माण होगा। तो यहां पे हम बात करते हैं Cn की बात करते हैं। यदि मैं यहाँ पे n=1 ले लेता हूं, n=1 ले लेता हूं, तो कार्बन के जो परमाणु है उनकी संख्या क्या हो जाएगी? C1। और H कितने हो जाएंगे? H की संख्या हो जाएगी 2 गुणा गया n= कितना है? 1 धन 2। तो कितना हो गया? C1 और H कितने हो गए? 2 एकम 2 धन 2, 2 और 2 4। तो H कितने हो गए? 4। C1H4, इसी को हम CH4 भी लिख देते हैं। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 माना जाता है वहां पे। यदि नहीं भी लिखा है तो वहां पे हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। यदि मैं यहां पे लिखता हूं C2, यानी n= यदि हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। n= यदि मैं 2 लिखता हूं तो क्या बन जाएगा? हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? C2H कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? C2 2 दूनी 4 और 2 6। C2H6 यदि n= मैं 3 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? C3 और H कितने हो जाएंगे? 2 गुणा गया 3 धन 2, 3 दूना 6 और 2 8। तो C3H8। ठीक है। तो यहां पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल उनके लिखे C1H4, जिसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। अब इनका नाम कैसे पढ़ना है हमने, उसको मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। पहले आणविक सूत्र समझ लो। यहाँ पे तीसरा है YNE, यानी एल्काइन की हम यदि बात करें तो एल्काइन का जो आणविक सूत्र है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये LKYNE। एल्काइन का जो सूत्र होगा वो क्या है? CnH2n-2, CnH2n-2। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको यहाँ पे देखना होगा कि हम यदि n= हम कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। n=2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा? जो पहला कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा? C2। और H कितना हो जाएगा? यहाँ पे H2 × 2 -2 तो कितना हो जाएगा? C2 और H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा? H2। पहला क्या बन गया हमारे पास? पहला कंपाउंड बन गया C2H2। दूसरा यदि हम n=3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा? C3 और H कितने हो जाएंगे? बोलो। H 2 गुणा गया n=3 है -2, तो कितना हो जाएगा? C3 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं C4 और H कितने हो जाएंगे? H कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 8 में से 2 आप घटा देंगे तो H6। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे मैंने लिखे C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। तो इस प्रकार से जो है ये इनके क्या हो गए? आणविक सूत्र हो गया, आणविक फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा जो है आपको एक चीज और समझनी है कि यहाँ पे जो है जैसे हम जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो हम काउंटिंग करते हैं, तो उसी को आपने समझना है कि यहाँ पे केमिस्ट्री में यदि n=1 है, n= कितना है? 1। एटमों की संख्या कितनी है? 1 है यदि, तो उसको बोलते हैं मैथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि कितने हैं? 1 है, तो उसको बोलते हैं METH। यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। n=1 METH। दूसरा है यदि n= नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कितने हैं? 2 हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे ETH। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे तो उसके लिए PROP। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे तो BUT, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5 तो देन पेंट, एंड देन HEX हेक्स,
एन, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ये कार्बन एटमों की संख्या है। यदि कार्बन एटमों की संख्या 1 है तो मैथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डाइक। अब इस प्रकार से जो है यदि हम इनके नाम पढ़ते हैं कि इनका नाम हमने कैसे पढ़ना है, आगे मैं बहुत डीपली आपको इनके नाम बताऊंगा कि आगे वाले वीडियो में मैं नाम इनके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनका नाम कैसे बोलते हैं। तो जैसे माना सपोज करो मैं सबसे पहले जो हूं किसको ले लूंगा, एल्केन को लेता हूं, ये एलके, ये एन ई। तो एल्केन क्या होता है, एल्केन की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, ठीक है, कि दो कार्बन एटम यदि सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्केन। उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। यदि माना इस प्रकार से कार्बन की, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि कार्बन जो है वो लंबी श्रृंखला बनाता है, साकित श्रृंखला बनाता है और गोल रिंग में भी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, यदि माना सपोज करो कि कार्बन एटम इस प्रकार से है, माना सपोज करो सबसे पहला कार्बन है, अब उसकी आपको मैंने उसकी संरचना मैंने इस प्रकार से आपको बताई थी कि ये कार्बन की संरचना है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, वी विल डिस्कस हियर हाइड्रोकार्बन, तो यहां पे क्या होगा कि जो उसकी जो ये संयोजकता है वहां पे हम क्या जोड़ सकते हैं, H जोड़ सकते हैं, उसकी संयोजकता को हम H से पूरा कर सकते हैं। तो जो ये पहला कंपाउंड हमारे पास बना, ये क्या बन गया, C और H की संख्या 1 2 3 4, CH4। अब यहां पे हमने CH4 जो पहला वाला जो तत्व है, इसको हमने CH4 का नाम क्या पढ़ना है, तो CH4 का नाम हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे कि इसमें कार्बन एटमों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटमों की संख्या कितनी है, 1 है। कार्बन एटम कितने हैं, 1। और 1 के लिए मैंने यहां पे बताया, 1 के लिए बोलते हैं METH, मैथ। उसके लिए क्या बोलते हैं, मैथ। अब यहां पे जो एल्केन मैंने आपको लिखाया, तभी उसी टाइम कहा था मैंने कि ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपने। तो यहां पे लिखा है मैंने ये एन ई, तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे, ये एन ई लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, METH, ये एन ई, मैथेन। क्या बन गया, मैथेन या मीथेन, जो भी आप बोलते हैं, ये बन गया। यदि मैं इसकी बात करूं, C2H6 की बात करूं, C2H6 की बात करूं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको, इसका संरचनात्मक सूत्र होगा इस प्रकार से, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, ये C2 का मतलब, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का मतलब हो जाता है एथ, तो ETH। और हमने देखना है कि कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं कि एल्केन उनको हम बोलते हैं जहां पे कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हैं तो एथ प्लस यहां पे जो है इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये एन ई जोड़ देंगे, तो ये बन गया ETH, ये एन ई। तो इस प्रकार से ये बनते रहेंगे, मैथेन, एथेन, 3 का हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, सोन। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं किसकी, जो एल्कीन है, एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, कि कार्बन एटमों के बीच में कहीं ना कहीं पे जो है वो कितने होंगे, डबल बॉन्ड से कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़ा हुआ होगा। जैसे माना यहाँ पे हम पहले तत्व की बात पहले यौगिक की बात करते हैं, C2H4, इसका नाम हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसका नाम हम ऐसे पढ़ेंगे कि C2, C का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2, और 2 के लिए क्या बोलते हैं हम, एथ। तो ये हो जाएगा, पहले इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी कि सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, अब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, और बाकी कार्बन की 2 संयोजकता, एक ये और एक ये, तो कितनी संयोजकता होगी कार्बन की, 4 पूरी हो गई इस प्रकार से। अब हम ऊपर नहीं लगाएंगे कार्बन, तो हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी हो गई, पूरी हो गई, 4 यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए बोलेंगे एथ, ETH प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा ENE, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ENE। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ETHENE, एथीन। यदि 3 हो तो तब क्या बन जाएगा, C, यानी कहीं पे भी जो कार्बन परमाणु है वो उनके बीच में जो है कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो यहां पे जो है
इस प्रकार से होगा। ये क्या बन जाएगा, H H H H H H और यहाँ पे H। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 3। 3 का मतलब प्रोप, PROP, प्रोप प्लस, अब डबल बॉन्ड है बीच में तो ENE लग जाएगा, क्या बन जाएगा, PROPENE, प्रोपीन। फिर ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस प्रकार से ये बनेंगे। और तीसरा जो है, जो क्या है, एल्काइल है, वहां पे क्या होता है, एल्काइल को हम कैसे पढ़ेंगे, एल्काइल को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें भी देखेंगे, जैसे माना C2H2 है, तो यहां पे क्या होता है, एल्काइल में जो है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम कहीं ना कहीं पे जो है, जो कार्बन श्रृंखला, जो लंबी श्रृंखला होगी, वहां पे उनके बीच में कहीं ना कहीं पे दो कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है वो कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो 3 तो इसकी संयोजकता ये पूरी हो गई, तो इससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया, C2H2। अब इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं, ETH प्लस, और क्या लग जाएगा, YNE लग जाएगा यहाँ पे, YNE, तो ETHYNE, एथाइन। ऐसे ही जो है प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो इस प्रकार से हम इनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। इसको मैं और डीपली जो है आगे समझाऊंगा आपको। धन्यवाद।